दोस्तों, घर वालों को जिस तरह से फरहाना ने अंक दिए थे, एक रैंक दिया था, वो पिक्चर जो है अब सामने आ रही है। और किसको क्या क्या रीज़न दिया था ये भी एक एक करके हमारे सामने आता जा रहा है। लेकिन कई चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको समझना बड़ा ज़रूरी है। दोस्तों, ज़रा सुनिए ये वीडियो, आपको फिर ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। कैप्टन फरहाना को शो के प्रति घरवालों की लायकता को रैंक करना है। ठीक है, अपने वर्ड्स को जुबान पे लाइए जो भी आप सोच रहे हैं। मृदुल, इनका इस घर में मकसद है कुछ किए बगैर ही आगे बढ़ जाए। अशनूर, यू आर द मोस्ट हिपोक्रेट। हिपोक्रेसी लेवल आपका है, मेरा नहीं। वो मेरी परवरिश नहीं है आपकी तरह। परवरिश यहाँ 3 लोगों को ये फरहाना पॉइंट आउट करती हुई नज़र आ रही है। सबसे पहले जो जीके को रडार पे ले लिया है, जीके का और फरहाना का बहुत पुराना ताल्लुक है, हम सबको पता है। जीके ही है वो शख्स जिस पे इस औरत ने ट्रस्ट किया था कि एक जीके है जो कि मुझे वापस लेके आ सकता है। और आज वो दिन आ चुका है दोस्तों कि वो जीके को ही पढ़ाने की कोशिश कर रही है। जीके से कह रही है कि जो तुम्हारे मन में है, जुबान पे है, उसे बाहर भी लेकर आइए। पता नहीं इसने क्या उसके मन में देख लिया है जो कि जुबान पे नहीं आ रही हैं वो सारी बातें। एक तरीके से जगाने की कोशिश वो कर रही है कि थोड़ा सा एक्टिव हो जाइए, थोड़ा सा बोलना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आप भी एक सदस्य की जगह घेरे हुए हैं। और कोई भी ऐसा नहीं चाहेगा, आपका फ़ैन हो चाहे बिग बॉस फ़ैन हो, कि मौन मौन हो करके गौरव खन्ना यहाँ वहाँ घूमता रहे। आज का भी पूरा एपिसोड निकल गया, लेकिन गौरव खन्ना एक दो डायलॉग छोड़ करके, वन लाइनर छोड़ करके कहीं कुछ भी बड़ा इशू बनता हुआ दिखाया ही नहीं। गौरव खन्ना ने किसी भी इशू में उन्होंने पार्टिसिपेट किया ही नहीं। एक इशू में थोड़ा सा घुस रहे थे, प्रणीत वाले इशू में, आपने देखा होगा। और जहाँ पर ये देखना चाहते थे कि ये किस तरह से सॉल्व होंगी सारी चीज़ें, मैं देखना चाहता हूँ कि कैप्टन किस तरह से डिसीजन लेगी, प्रणीत को इंसाफ कैसे मिलेगा, या फिर बसीर को कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। लेकिन उस मुद्दे को भी आधा अधबर में छोड़ करके गौरव गायब हो चुके थे, हम सब ने देखा। खैर चलिए, कोई बात नहीं। दूसरा जो मृदुल को सीख दी है कि ये बिना कुछ करे किए आगे बढ़ते रहना चाहते हैं शो में, तो दोस्तों वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि मृदुल को रखा ही इसलिए है कि जो उसकी ऑडियंस है, खास करके उसकी ऑडियंस एक्टिव ऑडियंस है। आवेश दरबार की ऑडियंस थी वो डेड उसकी ऑडियंस थी जो दिखाई भी नहीं दे रही थी। लेकिन जो मृदुल की ऑडियंस है ये हर जगह आपको प्रेजेंट दिख जाएगी। मेकर्स को मृदुल से कोई लेना देना नहीं है, कोई प्यार मोहब्बत नहीं है, उसकी ऑडियंस चाहिए। जब तक उसकी ऑडियंस चाहिए तब तक मृदुल को यहाँ पर रखेंगे। जैसे ही ऑडियंस का काम हो जाएगा कि चलो भाई अब तो हमें टॉप 5 चाहिए, टॉप 5 में भी अब मृदुल की जगह बनती नहीं है, हमारी बिग बॉस की जनता काफ़ी है जो कि वो देख लेगी, इस हिसाब से निकाला जाएगा। और आप देख रहे होंगे कि इसीलिए मृदुल को पुश किया जा रहा है, हर वीकेंड के वार पे उसे पुश किया जाता है कि बेटा कुछ कर ले, कुछ कर ले, क्योंकि मेकर्स का अभी मृदुल को निकालने का कोई प्लान नहीं है। और तीसरा जो दुश्मन है, अशनूर को दुश्मन बना के रखा है फरहाना ने। ये बात मेरे समझ से परे है कि अशनूर ने इसका क्या बिगाड़ा है। भाई तू अभिषेक से लड़ ले। अशनूर तो यार एक क्यूट सी लड़की लगती है, बोलती बालती कुछ है नहीं, उसे कोई उंगली कर दे तो वो ज़रूर कुछ भिदक भिदक सी जाती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यार वो लड़ाका टाइप की लड़की है। लेकिन फरहाना को पता नहीं भैया उसमें कौन सा टैलेंट दिख गया है कि उसके पीछे ही पड़ चुकी है। वो तो ज़्यादा लंबी बातचीत तक नहीं किसी से करती है, वो उसकी तो कॉन्वर्सेशन बड़ी शॉर्ट होती हैं। उसकी दुनिया कहीं ना कहीं अभिषेक के ही इर्द गिर्द है। तो प्रॉब्लम क्या है? अगर मान लो कि वो नॉन एक्टिव पर्सन है, वो कंटेंट नहीं दे रही है, या वो एक से ही बात कर रही है, तो आपको क्या प्रॉब्लम है? फिर तो उसका गेम खराब है ना आपके अकॉर्डिंग, तो उसे चलने दो, वो जल्द से जल्द बाहर निकल जाएगी। प्रॉब्लम क्या है? तो प्रॉब्लम यही है, जेलसी, और तो कुछ प्रॉब्लम मुझे लग नहीं रही है। बाकी ये है कुछ रीज़न जो कि फरहाना मैडम ने दिए हैं इन सभी को रैंक देते वक्त। तो यह है दोस्तों अभी की अपडेट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।